तो जेम्स क्लियर की वो मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स, आखिर उसमें ऐसा क्या है कि वो इतनी खास मानी जाती है? आज हम इसके सबसे जरूरी आइडियाज को समझेंगे, पर किसी बोरिंग थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि अभय नाम के एक किरदार की कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ावा महसूस करेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, हमें बहुत कुछ हासिल करना होता है, पर जब असल में कुछ करने का वक्त आता है, तो बस एक ही सवाल दिमाग में अटक जाता है कि भाई, शुरू कहाँ से करें? और बस इसी एक सवाल पर बड़े बड़े इरादे भी दम तोड़ देते हैं। अभय की कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल यहीं से होती है। मिलिए अभय से। अभय के दिमाग में आइडियाज की कोई कमी नहीं है। उसे एकदम फिट होना है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है और ना जाने कितनी ही किताबें पढ़ डालनी है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो सोफे पर बैठा है और बस सोच रहा है, और सोचते सोचते ही दिन निकाल रहा है। मतलब एक्शन के नाम पर जीरो। और देखिए, ये सिर्फ अभय की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुतों की कहानी है। हम सब ना उस एक बड़े से मोटिवेशनल किक का इंतजार करते रहते हैं, जो एक दिन आएगी और हमारी पूरी दुनिया बदल देगी। पर सच तो यह है कि वो किक कभी नहीं आती। असली बदलाव मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम, एक अच्छे डिजाइन से आता है। और फिर एक दिन अभय के हाथ लगती है एटॉमिक हैबिट्स, और इस किताब का सिर्फ एक आइडिया, बस एक आइडिया, उसकी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। चलिए देखते हैं क्या था वो आइडिया। और वो कमाल का आइडिया था, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। अब सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना? अरे 1% से क्या ही बदल जाएगा। लेकिन असल में ये छोटे छोटे सुधार बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे पैसों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। शुरू में पता नहीं चलता, पर लंबे समय में ये जादू कर देते हैं। ये ग्राफ इसी जादू को साफ साफ दिखाता है। लिखिए, रोज का 1% सुधार शुरू में तो शायद नजर भी ना आए, लेकिन अगर आप टिके रहे तो 1 साल के अंदर ये आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाती हैं। तो इस आइडिया से हिम्मत पाकर अभय ने एक बहुत ही छोटा, बल्कि कहिए कि मजाक जैसा लगने वाला टारगेट सेट किया। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग। हाँ, बस 5 मिनट। यहां समझने वाली बात यह है कि उसका असल मकसद कोई जबरदस्त वर्कआउट करना था ही नहीं। उसका मकसद था रोज सुबह उठकर हाजिर होने की आदत बनाना। बस आदत बनाने पर फोकस था। और इस रास्ते पर टिके रहने के लिए उसने एक बहुत ही सिंपल सा नियम बनाया। नियम यह था, चलो एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन लगातार 2 दिन कभी मिस नहीं करना। क्योंकि एक बार चूकना तो एक्सीडेंट हो सकता है, पर 2 बार चूकना, वो एक नई बुरी आदत की शुरुआत होती है। और इस नियम का असली टेस्ट हुआ एक फैमिली वेडिंग में। घर में भाग दौड़, मेहमान, मतलब पूरा केओस था। पुराने वाले अभय के लिए तो यह आदत तोड़ने का पक्का बहाना था। लेकिन इस नए अभय ने क्या किया? उसने उस रात सोने से ठीक पहले सिर्फ 2 मिनट की स्ट्रेचिंग की। ये जीत भले ही बहुत छोटी थी, पर इसने उसके दिमाग को एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया कि बॉस, अब तुम बदल चुके हो। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब बात सिर्फ ये नहीं थी कि अभय क्या कर रहा है, बल्कि ये थी कि वो कौन बन रहा है। क्योंकि जो बदलाव सबसे ज्यादा टिकता है, वो नतीजों से नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को बदलने से आता है। इस फर्क को जरा ध्यान से समझिए। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये एक आउटकम यानी नतीजा है। लेकिन ये सोचना कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, ये एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। और जब कोई अपनी पहचान ही बदल लेता है ना, तो उसके रोज के छोटे छोटे फैसले अपने आप सही होने लगते हैं। इसके पीछे एक बड़ी मजेदार साइकोलॉजी काम करती है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आसान भाषा में, हमारे दिमाग को दोगलापन पसंद नहीं है। वो चाहता है कि हमारे काम और हमारी पहचान एक जैसी हो। अगर कोई खुद को नॉन स्मोकर मानने लगे, तो सिगरेट का हर कश उसके अंदर एक बेचैनी पैदा करेगा। तो अभय ने क्या किया? उसने अपनी नई पहचान के लिए, समझिए, वोट डालना शुरू कर दिया। हर सुबह बिस्तर ठीक करना एक डिसिप्लिन्ड इंसान के पक्ष में एक वोट था। रोज 15 मिनट कुछ नया सीखना एक लर्नर के लिए एक वोट था। उसका हर छोटा सा अच्छा काम उसकी नई पहचान का एक मजबूत सबूत बनता जा रहा था। लेकिन सिर्फ सोचने से तो पहचान नहीं बदलती है ना, इसके लिए एक सिस्टम चाहिए। ये बात अभय को तब समझ आई जब वो रोज डायरी लिखने की आदत डालने में बार बार फेल हो रहा था। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा सामने आता है। यह है वो 4 नियम जो किसी भी आदत का, समझिए, डीएनए है। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी,
इसी साइकिल पर चलती है। और कमाल की बात यह है कि हम इन चारों में से किसी को भी बदलकर किसी भी आदत को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। देखिए, अभय ने अपनी जर्नलिंग की आदत के लिए इस सिस्टम को कैसे डिजाइन किया। पहला, संकेत। उसने डायरी और पेन को अपनी डेस्क पर सामने रखा ताकि वो साफ साफ दिखे। दूसरा, इच्छा। उसने नियम बनाया कि हर एंट्री के बाद वो एक छोटा सा मजेदार डूडल बनाएगा ताकि प्रोसेस अट्रैक्टिव लगे। तीसरा, प्रतिक्रिया। उसने फॉर्मेट एकदम आसान रखा, बस 3 अच्छी बातें और एक सीख। और चौथा, इनाम। काम खत्म होते ही कैलेंडर पर एक गोल्डन स्टार स्टिकर लगाना। देखिए कितना सिंपल और मजेदार सिस्टम बन गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कि अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति पर भरोसा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपने माहौल को, अपने सिस्टम को डिजाइन करना। चलिए आदतें बनाने की कुछ और स्मार्ट तकनीकें देखते हैं। इसमें 2 तकनीकें तो कमाल की हैं। पहली है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी किसी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ चिपका दो। जैसे सुबह की चाय पीने के ठीक बाद मैं 5 मिनट पढ़ूंगा। दूसरी है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब अपना कोई पसंदीदा काम सिर्फ तभी करो जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो। जैसे अभय ने नियम बनाया कि वो अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ जिम में वर्कआउट करते हुए ही सुनेगा। बस जिम जाना अपने आप मजेदार हो गया। और हाँ, हमारे आसपास का माहौल, हमारे लोग, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो वही आदतें अपना रहे हैं जो हम अपनाना चाहते हैं, तो वो आदतें हमें नॉर्मल और ज्यादा आकर्षक लगने लगती हैं। इसीलिए अभय ने एक ऑनलाइन फिटनेस ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जहां दूसरों को प्रोग्रेस करते देख उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती थी। तो अभय के इस पूरी यात्रा से अगर 3 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो ये हैं। पहली, एक दिन में पहाड़ तोड़ने से बेहतर है रोज एक पत्थर हटाना, मतलब कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। दूसरी, सिर्फ नतीजों के पीछे मत भागो, ये सोचो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हो। और तीसरी, अपनी विल पावर पर भरोसा मत करो, अपने सिस्टम पर भरोसा करो। आखिर में अभय को एक बात समझ आ गई कि बात खुद को बदलने की थी ही नहीं, बात थी खुद को डिजाइन करने की। हम अक्सर अपनी कमजोर इच्छा शक्ति को कोसते रहते हैं, जबकि असल में हमारा सिस्टम ही गलत डिजाइन किया हुआ होता है। अच्छी आदतों का रास्ता इतना आसान और मजेदार बना दो कि उस पर ना चलना ज्यादा मुश्किल लगे। तो ये विश्लेषण खत्म करने से पहले एक सवाल, अगर अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज, कोई एक छोटी सी आदत या अपने कमरे का कोई एक कोना, उसे दोबारा डिजाइन करने का मौका मिले, तो वो क्या होगा जिसका असर सबसे गहरा, सबसे बड़ा होगा? सोचिएगा जरूर।